गुड मॉर्निंग गाइस। बिल्डिंग मटेरियल में हम आगे प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं? फ्रॉग। अरे यार, आपने ब्रिक को देखा होगा, सिविल इंजीनियर तो अच्छे से जानता है ये फ्रॉग क्या होता है। फिर भी मान लो कोई जो सिविल इंजीनियर नहीं है वो देख रहा है वीडियो, आपने देखा होगा जो ब्रिक के बीच में ऐसे या गैप होता है, ठीक है, उसके जो डीप होता है वो कितना होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर। इसी को ही फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बोला गया है कि जो फेस ऑफ ब्रिक तो वो कितना डीप होता है। तो फ्रॉग इसकी डेफिनेशन बता दी, तो उसको डीप कितना होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर। इसका काम क्या होता है, फ्रॉग का पर्पज़ क्या होता है? प्रोवाइडिंग फ्रॉग इज फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग द मोटार को होल्ड करता है एंड वर्क एज ए शेयर की, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेयर, यूँ कह लो ना सिंपल लैंग्वेज में, मोटार और ब्रिक को मतलब अच्छा बॉन्ड प्रोवाइड करता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स बट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड सॉइलिंग। अब ये बेसिक डेफिनेशन है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। सॉइलिंग इज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड इज द बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सॉइलिंग। अरे मिट्टी डालना या जहाँ कम है मिट्टी वहाँ पे, या लेवल अप करना, ठीक है, मिट्टी डाल के अच्छे से। और ज़रूरी नहीं है सॉइल डाल के ही सॉइलिंग की जाती है। सॉइलिंग में कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स, स्टोन कटिंग और सच अदर बिल्डिंग मटेरियल हैविंग गुड क्रैशिंग स्ट्रेंथ होती है जिनकी। इट डन बिफोर लेइंग द फाउंडेशन, इट प्रोवाइड बेटर स्ट्रेंथ टू फाउंडेशन। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि सॉइलिंग ज़रूरी नहीं है, सॉइल से मिट्टी डाली जाती है। आपने देखा होगा छोटे, अगर मिट्टी कमज़ोर है तो वहाँ पे क्या डालते हैं अपन, रोड़े पत्थर डालते हैं ताकि अच्छे से फिर फाउंडेशन के नीचे होता है, फाउंडेशन अच्छी बने हमारी। उसके बाद अभी द रेड कलर ऑब्टेन बाई, नहीं सॉरी उससे पहले ही क्वेश्चन है, होलो ब्रिक आर जनरली यूज विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। ये क्वेश्चन आपने मतलब कम पढ़ा होगा, लेकिन इस ब्रिक के बारे में सुना होगा कि होलो ब्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है जी। इनको दूसरी ब्रिक भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, परफोरेटेड ब्रिक्स भी इनको बोला जाता है। और जो ये बर्नट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स हैं, जो होलो ब्रिक्स हैं, ये कौन से हमारे कोड में बताया गया है इनके बारे में? तो IS कोड 2222 में बताया गया है। ये होलो ब्रिक्स क्या है, एक तो वेट में भी वेट कम होता है, ये हल्की होती हैं। दूसरा हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ क्ले, भाई कम क्ले लगती है इसमें, मतलब मोटार वगैरह कम लगता है। ड्राइंग एंड बर्निंग ऑफ दिस ब्रिक इज़ ईजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑब्टेन बाई द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसकी वजह से क्या ब्रिक के अंदर रेड कलर आता है। उसके बाद विच इज़ गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स, तो वेदरिंग क्ले जो होती है वो हमारी गुड होती है ब्रिक ईंटें बनाने की। वेदर्ड क्ले होती है उसमें जो सिल्का है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होता है, जो गुड ब्रिक के लिए अच्छा होता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस of mixing clay water other ingredients to make brick is known as, तो इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? नीडिंग। आपने टेम्परिंग, नीडिंग, ये सारे जो पगिंग, ठीक है, मोल्डिंग वगैरह, ये सब आपने देखा होगा कि क्या प्रोसेस होता है ब्रिक को बनाने का। तो ये अगर नहीं आपने पढ़ा है तो मैं अलग से इसकी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो टेम्परिंग क्या होता है वैसे? टेम्परिंग वाटर इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज एडिड टू क्ले, जो वाटर की क्वांटिटी वो ऐड की जाती है जितनी रिक्वायर है क्ले में, एंड द वॉल मास इज नीडेड। तो उसी प्रोसेस को जो क्ले, वाटर और अदर इंग्रेडिएंट को मिला के मिक्स किया जाता है उसी को बोलते हैं नीडिंग। उसके बाद एक्सिस ऑफ सिलिका इन द क्ले, तो क्या बोलते हैं भैया? चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। सिलिका को ऐड, देखो वहाँ पे ऊपर वाले में पड़ा आयरन ऑक्साइड, वो क्या करता है, रेड कलर करता है ईंट में। सिलिका ऐड करता है जब क्या होता है, रेड कलर से येलो में ईंट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर या 7 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। ये आप रीडिंग ध्यान रखना, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद ये पग मिल इज़ यूज फॉर टेम्परिंग ब्रिक अर्थ। तो भाई टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ इज़ डन इन पग मिल्स, यूँ कह लो एक मशीन होती है वहाँ पे, एंड ये जो ऑपरेशन होता है इसको बोलते हैं पगिंग। उसके बाद है द बुल नॉइस ब्रिक होती हैं, ये इज़ नॉट यूज़ फॉर आर्चेस में, इनको यूज़ नहीं करते हैं। देखो सिंगल बुल नॉइस होती है, डबल बुल नॉइस होती है, यूँ कह लो थोड़ा सा इनकी जो कॉर्नर होते हैं वो राउंडेड ऑफ होते हैं,
ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट दैट इज कॉज बाय फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन द हॉट सरफेस ऑफ ब्रिक इज नोन एज कफ्स। ये कफ्स क्या होता है भैया, देखो, deformation of the shape of brick caused by the rainwater falling on not brick is known as cuff. Not नहीं hot bricks आएगा। The rainwater falling on hot bricks is known as cuffs. अरे एकदम भट्टी से निकालते हैं ना ईंटों को और फिर उसके ऊपर पानी डाल दो तो भैया उनकी के जो शेप है ना वो चेंज हो जाती है, अच्छे शेप में नहीं रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉलिंग सरफेस ऑफ ब्रिक, नहीं लिखा नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। जो ब्रिक की शेप होती है वो चेंज हो जाती है, जो यूनिफॉर्म शेप होनी चाहिए उसमें नहीं रहती है बिल्कुल। एकदम हॉट ब्रिक्स के ऊपर जब रेन वाटर गिरता है तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, बस इतनी सी बात समझ लो, उसी को बोलते हैं कफ्स। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, इसमें उस क्वेश्चन में पूछा है कि हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए हम कौन सी टाइप की ब्रिक यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूलर जो ब्रिक हो उसको यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है हमारी। लेकिन ऑप्शन में मुझे तीन टाइप और गिवन थे, वो कौन कौन से देखो। बुल नॉइस ब्रिक होती हैं, ये स्पेशल ब्रिक होती हैं विद ए स्मूथनेस, ठीक है। जो जुम्ब ब्रिक्स होती हैं ये होती हैं ओवर बर्नड ब्रिक्स, और जो मॉड्यूलर ब्रिक होती हैं वो स्टैंडर्ड ब्रिक होती हैं, ठीक है जी। और अंडर बर्नड ब्रिक्स के नाम से आपको पता चल रहा है जो अच्छे से पकी ना हो, नॉट बर्नड प्रॉपरली। तो ये भी आप चारों जो पॉइंट हैं ब्रिक्स के, इनमें किसको किस तरह से जाना जाता है वो याद रखना। उसके बाद है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट हाई टेम्परेचर। ये जो ब्रिक्स होती हैं ना ये कैपेबल होती हैं ऑफ रेजिस्टिंग वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 1700 डिग्री सेल्सियस विदाउट मेल्टिंग और सॉफ्टनिंग। सॉफ्ट भी नहीं होती और मेल्ट भी नहीं होती है, तो इनको बोलते हैं कौन सी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। और इसमें मैं आपको बताऊं तो वाटर जो ऑब्जर्वेशन होता है इन ब्रिक्स का वेरी करता है 4 से 10% तक। और जो ये ब्रिक्स होती हैं वाइटिश येलो और लाइट ब्राउन इन कलर होती हैं। और इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो वो कितनी होती है 32.5 MPa। और जो ये ब्रिक्स हैं यूज इन फर्नेस लाइनिंग, ये जो ब्रिक्स होती हैं इनको कहाँ पे यूज़ करते हैं, फर्नेस लाइनिंग होती हैं, होलो फाइल्स में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेक्ट्स अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइज इन द ब्रिक्स। तो फ्लोरोसेंस, ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन कराया पीछे। इन विच प्रोसेस पग मिल इज़ यूज, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले हम करते हैं उसको बोलते हैं पगिंग। के बाद है विच प्रोसेस पग मिल इज़ यूज, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड ब्रिक्स टेम्परिंग इज़ डन इन पग मिल एंड ऑपरेशन इज़ कॉल्ड पगिंग। ये फिर टेम्परिंग होते हैं, काफ़ी पॉइंट थे, मैंने मोल्डिंग में भी बताया था, हैंड मोल्डिंग होती है, मशीन मोल्डिंग होती है, पीछे बताया होगा जब थ्योरी पार्ट कर रहे थे। अगर आप ये आपको ध्यान, इतने बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं यार, इतना तो ध्यान नहीं रहता है कि मोल्डिंग किस तरह से की जाती है, हैंड मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग होती है। फिर उसमें आपको देखा होगा हैंड मोल्डिंग में भी पढ़ा, ग्राउंड मोल्डिंग ब्रिक्स होती हैं, टेबल मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं, और मशीन मोल्डिंग में प्लास्टिक क्ले मशीन होती हैं, वायर कट ब्रिक्स आपने देखा होगा, वायर से एक साथ जो क्ले होती है उसको काट के ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ड्राई क्ले मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पहले, अगर नहीं पढ़ी हैं तो फिर मैंने मोटा मोटा साथ साथ में बता रहा हूँ। उसके बाद है व्हाट इंडियन स्टैंडर्ड कोड द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक्स। के बाद है व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। तो कितनी, 30 सेंटीमीटर। ऐसा है ना, जब मोटार के साथ में ब्रिक की कितनी हो जाती है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो 1.5 पूछा ना, तो 20 तो है ही, तो 10 और जोड़ दो तो 30 हो गई ना, जो उसकी थिकनेस है, तो उसी की तो बात कर रहे हैं, तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ इज़ मेंटेन प्लास्टिसिटी, को ये मेंटेन करता है, ठीक है जी, एल्यूमिना है जो। उसके बाद है व्हाट इज़ द थिकनेस इन सेंटीमीटर ऑफ ए 2 ब्रिक्स वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। तो 20 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद है विच टाइप ऑफ स्टोन इज़ यूज इन दी रबल मशीनरी। तो हार्ड जो स्टोन है उनका यूज़ किया जाता है किसमें, रबल मशीनरी में। ये पॉइंट आप भाई ध्यान रखना। रबल मशीनरी क्या है, स्टोन इज़ यूज इन दी रबल मशीनरी आर हार्ड इनफ ड्यू टू प्रॉपर ड्रेसिंग इज़ नॉट पॉसिबल। For this reason, stone are used irregular shape in rubble masonry.
अब जो स्टोन मैसनरी है उसमें क्या आता है, रबल मैसनरी और एसएलआर मैसनरी, ये मैं आपको बताऊंगा वैसे अभी, अगर इसके बारे में मैंने नहीं बताया। देखो रेगुलर जो रबल मैसनरी होती है यूज़ इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन यूज़ करती है, जो एसएलआर मैसनरी होती है वो करती है स्मूथ फेस ऑफ स्टोन यूज़। रबल मैसनरी में क्या होता है, दिस मैसनरी हैविंग रफ ड्रेसिंग एंड हैवी वाइड जॉइंट, मैं इसकी फोटो अलग से इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जो एसएलआर मैसनरी होती है वो दिस टाइप मैसनरी हैविंग स्मूथ ड्रेसिंग रेगुलर फाइन जॉइंट्स ऑफ 3 mm थिक्स। तो ये मैंने थ्योरी सामने लिखी हुई है, वो पढ़ के आपको बता दी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, व्हाट इज़ द थिकनेस इन इंचेस ऑफ दी वन ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक्स। तो कितनी होनी चाहिए भाई, 9। ये क्या 9 इंच में है, फिट में नहीं है। मैंने पता नहीं पहले बताया है कि नहीं बताया आपको, जो ट्रेडिशनल ब्रिक होता है उसका साइज होता है 9 इंच इंटू में 4 1/2 इंच इंटू में 3 इंच। तो सो थिकनेस ऑफ वन ब्रिक वॉल कितनी हो जाएगी, इट विल बी 9 इंच। तो आज की वीडियो में हम इतने ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।